ऐसी लड़की जो मरे हुए फूलों को जिंदा कर सकती थी, एक ऐसा लड़का जिसके कटे हुए हाथ और पैर दोबारा उगाए, और एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिसके लिए दानव, योद्धा और पूरी दुनिया एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थी। लेकिन जब आसमान से एक खौफनाक एलियन मॉन्स्टर धरती पर उतरा, तब शुरू हुई ऐसी जंग जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया, शक्तिशाली गिल्ड्स खत्म हो गए और इंसानियत का भविष्य सिर्फ एक रहस्यमयी लड़की के हाथों में आकर टिक गया। आज की इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे दैत्याकार मॉन्स्टर्स, उड़ती हुई तलवारें, जादुई शक्तियां और ऐसी लड़ाइयां जो किसी भी फैंटेसी फिल्म को पीछे छोड़ देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है द 1000 फेसेस ऑफ डुनजिया की। बहुत पुरानी बात है। एक किंवदंती के अनुसार ब्रह्मांड में डुनजिया नाम की एक बेहद अजीब और महान शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जिससे पूरे यूनिवर्स के तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता था। इसकी मदद से कोई भी किसी चीज को बना सकता था या मिट्टी में मिला सकता था। इधर एक रहस्यमयी कबीला था, वुयिन क्लैन। ये लोग सदियों से इसी कॉस्मिक फोर्स की तलाश में भटक रहे थे ताकि यूनिवर्स से आने वाली बुरी शक्तियों से इंसानियत की हिफाजत कर सकें। कहानी आगे बढ़ती है और हम धरती के बाहरी स्ट्रेटोस्फीयर का नजारा देखते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा उल्कापिंड तेज रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल वह उल्कापिंड एक घने जंगल में जा गिरा। गिरते ही वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वह आग के गोले की तरह सुर्ख लाल चमकने लगा। अब दृश्य बदलता है काईफेंग शहर की तरफ। यहाँ दाओ नाम का एक लड़का है जिसकी अभी नई नई कांस्टेबल की नौकरी लगी थी। वह हाथ में कुछ स्केच लिए आसपास के दुकानदारों से मुजरिमों के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब दिखने वाली लड़की से हुई। उस लड़की ने दाओ के हाथ में पकड़े स्केच को देखा और बोली, इन चेहरों को ढूंढना बंद करो, ये सब बस मनगढ़ंत है। दोनों के बीच बहस शुरू ही हुई थी कि अचानक दाओ की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल उन्हीं स्केच से मिल रहा था। दाओ ने बिना वक्त गवाए उस संदिग्ध आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं खड़ी लड़की ने जब यह देखा तो उसने अपना एक अजीब सा डेमन डिटेक्टर निकाला। उस डिटेक्टर की सुइयां तेजी से घूमने लगीं, जिसका साफ मतलब था कि आसपास कोई बेहद खतरनाक भूत प्रेत या मॉन्स्टर मौजूद था। इधर हमारा कांस्टेबल उस भारी भक्कम आदमी के पीछे चलता रहा। वह आदमी अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जिसमें एक गोल्ड फिश तैर रही थी। पीछा करते करते दाओ एक होटल के सामने पहुंच गया। वह बड़ा सा आदमी होटल के अंदर घुसा और वहां के मालिक पर चिल्लाते हुए एक कमरा मांगने लगा। उसका यह बदतमीज रवैया देखकर होटल मालिक को गुस्सा आ गया। उसने साफ मना कर दिया और बहाना बनाया कि यहाँ पालतू जानवर लाना अलाउड नहीं है। यह सुनते ही वह भारी भरकम आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने होटल मालिक को धमकी दी कि अगर कमरा नहीं मिला तो वह अपने इस पालतू जीव को ही कच्चा चबा जाएगा। लेकिन होटल मालिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह उल्टा उस पर हंसने लगा। लेकिन अगले ही पल उस कटोरे के अंदर की छोटी सी गोल्ड फिश अचानक एक बहुत बड़े और खौफनाक मॉन्स्टर में बदल गई। उस विशाल मॉन्स्टर ने एक ही झटके में उस भारी भरकम आदमी को जिंदा निगल लिया। यह खौफनाक मंजर देखकर होटल में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने और चीखने लगे। वह डेमन अब होटल के मालिक को अपना अगला शिकार बनाने ही वाला था कि तभी दाओ ने तेजी से आगे बढ़कर उस क्रिएचर पर हमला कर दिया। लेकिन उस फिश मॉन्स्टर की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने एक ही झटके में दाओ को दूर फेंक दिया। तभी वहां वही अजीब लड़की आई जो उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए पहुंची थी। उसने बिना डरे एक भारी भरकम मेज उठाई और पूरी ताकत से उस क्रीचर की तरफ दे मारी, जिससे वह उसके नीचे दब गया। इधर वह विशाल मछली ज्यादा देर तक दबी नहीं रही। उसने एक ही झटके में उस मेज को तोड़ दिया और आसपास के फर्नीचर के परखच्चे उड़ा दिए। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वह अब पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक रूप ले चुका था। वह तेजी से उस लड़की की तरफ झपटा और उसे जिंदा निगलने की कोशिश करने लगा। लेकिन लड़की भी कम नहीं थी। उसने फुर्ती दिखाते हुए सीधे मॉन्स्टर की जीभ पकड़ ली और उसके मुंह पर एक जोरदार लात दे मारी, जिसकी वजह से वह घिसटता हुआ सीधे दूसरी मंजिल पर जा गिरा। अपनी जान बचाने के लिए वह मॉन्स्टर अब छत के रास्ते भागने लगा। इधर हमारा कांस्टेबल दाओ भी कहां पीछे हटने वाला था। वह उस फिश मॉन्स्टर के पीछे पीछे छत पर दौड़ने लगा। लेकिन तभी एक हैरत अंगेज चीज हुई। वह लड़की अचानक कपड़े के एक टुकड़े में बदल गई और हवा में तैरते हुए तेजी से उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में वह जमीन पर वापस आई, पर इस बार उसका रूप बदल चुका था। वह एक भिक्षु के भेष में थी और अपने डिटेक्टर की मदद से मॉन्स्टर के निशानों को ट्रैक कर रही थी। उस जादुई डिवाइस का कांटा घूमते घूमते एक कोठे की तरफ रुक गया। जब वह लड़की अंदर पहुंची तो वहां पहले से ही दाओ मौजूद था, जो अभी भी उस क्रिएचर को ढूंढने में लगा हुआ था। यहां आकर उस लड़की ने अपना असली रूप दिखाया और बताया कि उसका नाम ड्रैगन फ्लाई है। उसने बड़े आराम से दाओ से कहा कि वह चुपचाप अपने घर लौट जाए
क्योंकि यह डेमन उसके बस की बात नहीं है। लेकिन दाव ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में तेजी से ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ भाग गया। वह सीधे एक कमरे में घुसा जहां उसकी एक पुरानी जान पहचान वाली लड़की काम करती थी, पर वहां आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। ड्रैगन फ्लाई भी पीछे पीछे उस कमरे में आ पहुंची। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा और उसे समझ आ गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर जा टिकी। अगले ही पल उस पेंटिंग में बनी 3 आंखों वाली मछली अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते वही खौफनाक मॉन्स्टर बनकर सामने आ गई। इससे पहले कि वह बड़ा रूप लेती, ड्रैगन फ्लाई ने बिना वक्त गवाए अपना जादुई जाल निकाला और उस पर फेंक कर उसे दबोच लिया, जिससे उसका आकार बढ़ना बंद हो गया। मामला खत्म होने के बाद ड्रैगन फ्लाई ने अपनी शक्तियों से पुलिस ऑफिसर दाव की याददाश्त मिटा दी और उसे वापस उसी जगह भेज दिया जहां वह सुबह खड़ा था, ताकि उसे इस सब के बारे में कुछ याद न रहे। असल में यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ। ड्रैगन फ्लाई असल में वुयन क्लैन की मेंबर निकली। इस क्लैन का जमीन के नीचे एक सीक्रेट बेस था जहां से ये लोग दुनिया भर की शैतानी ताकतों पर नजर रखते थे। तभी क्लैन के सबसे बुजुर्ग मेंबर की नजर उस पकड़े गए डेमन पर पड़ी। सब उन्हें फर्स्ट ब्रदर कहकर बुलाते थे। उस मॉन्स्टर के आसपास की अजीब एनर्जी को देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने उस क्रिएचर के ऑरा को अच्छे से परखा, फिर बिना एक भी शब्द बोले अपनी क्लैन की खास साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने ड्रैगन फ्लाई को इशारा किया कि यह मॉन्स्टर असल में एक जाल है, और इतना बोलते ही वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने साफ किया कि वो फिश डेमन कोई मामूली जीव नहीं बल्कि एक ट्रैकर था, यानी जिस किसी ने भी उसे भेजा था उसे इस सीक्रेट बेस का पता चल चुका था। फर्स्ट ब्रदर के चेहरे पर पहली बार एक डर दिखा। उन्हें महसूस हो गया था कि इस बार उनका दुश्मन बेहद ताकतवर है। उसकी खतरनाक एनर्जी को वो वहीं खड़े खड़े महसूस कर पा रहे थे। हालात बिगड़ते देख उन्होंने दूसरे भाई यानी युन को एक बेहद जरूरी काम सौंपा। उन्होंने युन से कहा कि वो उनके स्वर्गीय गुरु के छोड़े गए सुरागों का पीछा करे। मकसद साफ था, दुंजिया नाम की उस महाशक्ति के रखवाले को ढूंढना जो आगे चलकर उनके इस गिल्ड का वारिस बनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट ब्रदर ने खुद लौ शहर जाने का फैसला किया। वहां उनकी मुलाकात एक वेपन मास्टर से होने वाली थी, जिसके हाथ हाल ही में देवताओं को मारने वाला एक लेजेंडरी हथियार लगा था, जिसे स्लेयर ऑफ गॉड्स कहा जाता था। इधर बेस के अंदर खतरा तेजी से बढ़ रहा था। ड्रैगन फ्लाई ने बिना वक्त गवाए अपने गिल्ड के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सबको तुरंत वो जगह खाली करने का ऑर्डर दिया। और हाँ, उस फिश डेमन को वहीं छोड़ने का फैसला हुआ। लेकिन वहां से निकलने से ठीक पहले ड्रैगन फ्लाई रुकी। उसने दीवार पर एक खास निशान तराशा। यह एक सुराग था, ताकि जब दूसरा भाई यानी युन वापस लौटे तो उसे पता चल सके कि सब लोग कहाँ गए हैं। इसी दौरान कहानी का रुख युन की तरफ मुड़ा। अपने गुरु के बताए सुरागों का पीछा करते करते वो एक अस्पताल पहुंच चुका था। युन चुपके से उस बिल्डिंग के बेसमेंट की तरफ बढ़ा जहां सबसे खतरनाक मरीज को कैद करके रखा गया था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दीवार पर खरोंचों के गहरे निशान थे। उन निशानों को देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और खूंखार जीव के नाखूनों के थे। युन दबे पांव उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां फर्श पर एक जवान लड़की बैठी हुई थी। युन धीरे से उसके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। बातचीत में पता चला कि उस लड़की का नाम रिंग था। अजीब बात यह थी कि वो कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही थी। युन ने अपनी जेब से कुछ खाने का सामान निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की खाना लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी युन की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वहां एक बेहद अनोखा बर्थमार्क यानी जन्मजात निशान था। यह निशान ठीक वैसा ही था जैसा सुराग युन के गुरु उसके लिए छोड़ गए थे। युन अभी कुछ समझ पाता, तभी अचानक उस लड़की की आंखें नीली पड़ने लगीं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर फैलने लगा और वो एक विशालकाय खूंखार जीव में बदलने लगी, जिसकी गूंज अस्पताल के बाहर दूर दूर तक सुनाई दी। दूसरी तरफ काई फेंक शहर की सड़कों पर कुछ बेहद अजीब होने लगा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे कि तभी अचानक चारों तरफ कीड़े मकोड़े रेंगने लगे। पूरी सड़क इन अजीब कीड़ों से भर गई। तभी शहर के बीचों बीच गिरे उस रहस्यमयी उल्कापिंड में एक हलचल हुई। उसका बाहरी हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे कोई अंडा फूट रहा हो। अगले ही पल उस उल्कापिंड के अंदर से एक बहुत बड़ा उड़ने वाला अजीबोगरीब मॉन्स्टर आसमान की तरफ निकल गया। इसके तुरंत बाद पूरा शहर एक जबरदस्त भूकंप से कांप उठा। धरती इतनी तेजी से हिली कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इधर वुयन क्लैन के लोग भी इस तबाही से अछूते नहीं थे। उन्होंने देखा कि भूकंप की वजह से उनके पूर्वजों का प्राचीन मंदिर जमीन के अंदर एक बहुत बड़े गड्ढे में धंस गया। क्लैन के समझदार लोगों को यह अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि यह सब उसी शैतानी ताकत की करतूत थी। उन्होंने फैसला किया कि वे उस गहरे गड्ढे के अंदर जाएंगे। काफी अंदर जाने के बाद वे एक बहुत बड़े खुले इलाके में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबके कदम रुक गए। सामने एक विशाल सीलिंग फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसे किसी बेहद शक्तिशाली डेमन को कैद करने के लिए बनाया गया था। पर चौंकाने वाली बात कुछ और थी। उस कंटेनर के ऊपर खुद उनके ही गिल्ड का नाम लिखा हुआ था।
और तो और उस सील के चारों तरफ इंसानी कंकालों का ढेर लगा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये उनके गिल्ड के पुराने मेंबर्स के ही कंकाल थे, जिन्होंने इसे बचाने में अपनी जान दे दी। गिल्ड के मेंबर्स ने जब थोड़ा और पास जाकर उस सील की जांच की तो उनके होश उड़ गए। अंदर जो खूंखार जीव कैद था वो अभी भी जिंदा था और अपनी सांसें ले रहा था। तभी अचानक गुफा में ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अगले ही पल एक आदमी सीधे ऊपर से आकर पत्थरों पर गिरा। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का पुलिस कांस्टेबल था, जो इस भूकंप की वजह ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा था। माहौल की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बिना वक्त गवाए उसे चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह तुरंत यहां से भाग जाए, क्योंकि यह जगह अब एक बेहद खतरनाक डेथ जोन में बदलने वाली थी। तभी गुफा के अंदर से किसी भयानक जीव के आने की आवाज सुनाई दी। आहट पाते ही गिल्ड के सारे मेंबर्स तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा सबके होश उड़ गए। वो रहस्यमयी ताकत अब एक खूंखार शैतान का रूप ले चुकी थी और हवा में तैर रही थी। उस लाल रंग के मॉन्स्टर ने सीधे उस कंटेनर सील की तरफ देखा। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त शॉक वेव रिलीज की। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज से सबके कान सुन्न हो गए और गिल्ड के सारे लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे। मौके का फायदा उठाकर उस शैतान ने उस प्राचीन सील को पूरी तरह से तोड़ दिया। सील टूटते ही अंदर कैद वो दूसरा क्रिएचर आजाद हो गया। वो दिखने में एक बहुत बड़े चमगादड़ जैसा था, जो उड़ने में माहिर था। आजाद होते ही उस काले मॉन्स्टर ने सीधे वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। उसकी ताकत इतना ज्यादा थी कि उसने एक एक करके सबको बड़ी आसानी से उठा पटकना शुरू कर दिया। इसी बीच ड्रैगनफ्लाई ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने हिम्मत जुटाई और अपने खास गैजेट्स और हथियारों से उस मॉन्स्टर पर वार किया, लेकिन उस जीव के सामने ये हथियार टिक नहीं पाए। उसने पलक झपकते ही उन वेपन्स के टुकड़े कर दिए और ड्रैगनफ्लाई को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उस डेमन ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। उसने ड्रैगनफ्लाई को हवा में ऊपर उठा लिया और तड़पाने के लिए धीरे धीरे अपने करीब लाने लगा। वो उसे वहीं खत्म करने ही वाला था। दाव ने जब ड्रैगनफ्लाई को मौत के मुंह में देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो लड़की की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर की तरफ लपका, लेकिन उस चालाक डेमन ने तुरंत काउंटर अटैक किया। उसने दाव का हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका एक पैर काट दिया। दाव को तड़पता देख ड्रैगनफ्लाई की चीख निकल गई। उसने देखा कि दाव मर रहा है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मॉन्स्टर के ऊपर छलांग लगा दी और दाव को उसके चंगुल से दूर धकेल दिया। लेकिन इस कोशिश में दाव का वो हाथ भी कटकर अलग हो गया। अब गिल्ड के मेंबर्स को अच्छे से समझ आ चुका था कि इस हालत में वे यह जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से बम निकाले और गुफा की दीवारों पर दे मारे। जोरदार धमाका हुआ और धूल के गुब्बार का फायदा उठाकर वे सब पास के पानी में कूद गए और वहां से जान बचाकर भागे। किसी तरह पूरा ग्रुप अपने सीक्रेट ठिकाने पर वापस पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उस घायल कांस्टेबल को बचाने में लग गए, जिसका खून लगातार बह रहा था। लेकिन तभी वहां एक हैरान करने वाली चीज हुई। उनका दूसरा भाई यानी युन भी सही सलामत वहां पहुंच गया। वो अस्पताल के उस खूंखार हमले से बच निकला था और अपने साथ उसी लड़की को लाया था, जिसका नाम रिंग था। युन ने गिल्ड के बाकी लोगों की तरफ देखा और एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि सामने खड़ी यह मामूली सी दिखने वाली लड़की ही असल में उनकी किस्मत है। यही उनकी अगली लीडर बनने वाली है। यह सुनकर वहां खड़े किसी भी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सबको हैरान देखकर युन ने पूरी कहानी बयां की। उसने बताया कि जब वो अस्पताल के उस कमरे में गया और इस लड़की से मिला तो देखते ही देखते वो एक विशाल मोर जैसे क्रिएचर में बदल गई थी। उस मॉन्स्टर ने युन पर बेहद खतरनाक और जानलेवा हमले किए थे, लेकिन युन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सही मौका देखकर सीधे उस जीव के दिल पर वार किया। इस वार का ऐसा असर हुआ कि वो मॉन्स्टर वापस सिमटने लगा और वो लड़की फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गई। अपनी बात को सच साबित करने के लिए युन ने आगे बढ़कर लड़की का हाथ उठाया और सबको उसका बर्थमार्क दिखाया। उस निशान को देखते ही गिल्ड के बाकी मेंबर्स के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो उनके गिल्ड मास्टर का ही सिंबल था। लेकिन इन सब के बावजूद ड्रैगनफ्लाई को अभी भी उस लड़की पर शक था। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था, क्योंकि रिंग को अपने बीते कल या अपनी पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। गिल्ड के लोगों ने मिलकर एक भारी मन से एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दाव की यादों को पूरी तरह मिटा दिया। अपनी इस गंभीर चोट और कटे हुए अंगों की वजह से वो अब कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता था, लेकिन गिल्ड ने उसे बेसहारा नहीं छोड़ा। उन्होंने दाव को आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा दिए ताकि वो कम से कम अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। अब जब गिल्ड को अपनी होने वाली लीडर मिल चुकी थी तो पूरी टीम ने लो शहर की तरफ बढ़ने का मन बनाया। उनका मकसद वहां जाकर अपने फर्स्ट ब्रदर से मिलना था, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। इसी दौरान लो शहर के भीतर एक बेहद गुप्त और अहम मीटिंग चल रही थी। वहां का वेपन मास्टर बाकी 5 बड़े गिल्ड्स के लीडर्स से मुलाकात कर रहा था। वे सब वहां उस लेजेंडरी हथियार की असल हकीकत जानने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसे स्लेयर ऑफ गॉड्स कहा जाता था। सारे लीडर्स उत्सुकता से उस बक्से के करीब आए। वेपन मास्टर ने जैसे ही उस कंटेनर को खोला, सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। वो बक्सा अंदर से पूरी तरह खाली था।
लेकिन तभी टैंक गिल्ड के लीडर ने हार नहीं मानी और उस खाली बॉक्स को थोड़ा और करीब से परखा। देखते ही देखते वो जादुई बॉक्स अपनी शेप बदलने लगा। उसके ठीक बीच में से एक चमकता हुआ ऑर्ब यानी रोशनी का गोला निकला और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह देखकर बाकी गिल्ड लीडर्स भी एक्शन में आ गए। उन्होंने एक एक करके अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल उस बॉक्स पर करना शुरू किया। उनकी पावर्स मिलते ही वो बॉक्स और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ और आखिर में फ्लेम मास्टर के हाथों में जाते ही एक विशाल चमचमाते डैगर यानी खंजर के रूप में बदल गया। वेपन मास्टर यह देखकर दंग रह गया कि वो पौराणिक हथियार किसी न किसी तरह उन सबकी शक्तियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन तभी उसकी नजर ताओ गिल्ड के लीडर पर पड़ी। उसने नोटिस किया कि उस पूरे ड्रामे के दौरान ताओ लीडर ने अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बस शांत खड़ा था। वेपन मास्टर ने जब गौर किया तो उसे उस आदमी के आसपास ठीक वैसी ही अजीब एनर्जी महसूस हुई जैसी उस पकड़े गए फिश डेमन के भीतर थी। उसे तुरंत शक हो गया कि यह इंसान कोई लीडर नहीं बल्कि भेष बदल कर आया हुआ कोई खतरनाक डेमन है। पर यहाँ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो वेपन मास्टर असल में कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि खुद फर्स्ट ब्रदर थे। उन्होंने इस मीटिंग से पहले ही अपना रूप बदल लिया था ताकि वे गिल्ड के बीच छुपे उस गद्दार शैतान को अकेले में पकड़ सकें। फर्स्ट ब्रदर ने बिना एक पल गवाए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उस डेमन को अपने बनाए एक दिमागी भ्रम यानी इल्यूजन की जेल में कैद कर दिया। अब जब उसका पर्दाफाश हो चुका था तो उस क्रिएचर ने भी छिपना बंद कर दिया। वो उस दिमागी जेल को झटके से तोड़ते हुए अपने असली और बेहद खूंखार रूप में आ गया। वह असल में वही लाल रंग का डेमन था। उसने बाहर आते ही अपनी काली शक्तियों का एक जबरदस्त ब्लास्ट किया जिससे वहां मौजूद सारे गिल्ड लीडर्स एक साथ पीछे जा गिरे। अगले ही पल आसमान से उड़ता हुआ वो काला चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर भी वहां आ पहुंचा। उसने हवा में झपट्टा मारा और फ्लेम मास्टर के हाथ से उस कीमती खंजर को छीनकर सीधे बिल्डिंग की छत पर जा बैठा। तभी उस शैतान ने एक खौफनाक खुलासा किया। उसने हंसते हुए बताया कि वो इन सभी गिल्ड लीडर्स को पहले ही अपने वश में कर चुका है। उसने बड़ी चालाकी से उन्हें एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाई थी जिसने उनकी पावर्स को तो बढ़ा दिया लेकिन साथ ही साथ उन्हें उस शैतान की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली बना दिया था। उसने तुरंत उन कठपुतली बन चुके लीडर्स को हुक्म दिया कि वे फर्स्ट ब्रदर पर जानलेवा हमला कर दें। बस इसी मौके का फायदा उठाकर उस लाल डेमन ने चुपके से उस जादुई ऑर्ब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां उन वशीभूत हुए गिल्ड लीडर्स ने एक साथ फर्स्ट ब्रदर पर धावा बोल दिया। एक के बाद एक वे अपनी खतरनाक जादुई ताकतों से उन पर लगातार जानलेवा हमले करने लगे। वार इतने भीषण थे कि फर्स्ट ब्रदर को पीछे हटना पड़ा और वे अपनी जान बचाते हुए वहां मौजूद एक विशाल मूर्ति पर जा चढ़े। लेकिन दुश्मन उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। अगले ही पल ऊपर से भी उन पर हमलों की बौछार होने लगी। पूरी मूर्ति टूटकर बिखर गई और फर्स्ट ब्रदर सीधे उस भारी भरकम मलबे के नीचे जा दबे। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब फ्लेम मास्टर ने रुकने के बजाय उस मलबे पर आग के गोलों से हमला जारी रखा। तभी उस काले डेमन ने एक बड़ा राज खोला। उसने हंसते हुए बताया कि उसने उन 5 गिल्ड्स की शक्तियों को मिलाकर ही उस स्लेयर ऑफ गॉड्स खंजर को तैयार किया था और इस सीक्रेट मीटिंग का असली मकसद हथियार दिखाना नहीं बल्कि वुइन क्लैन के सबसे ताकतवर मेंबर को मारकर पूरे क्लैन की रीढ़ की हड्डी तोड़ना था। इसी दौरान गिल्ड की बाकी टीम लो शहर पहुंच चुकी थी। वे सब फर्स्ट ब्रदर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और फिलहाल रुकने के लिए उन्होंने एक होटल में पनाह ली। तभी दाव ने एक बड़ा फैसला किया। उसे लगने लगा था कि वो इस क्लैन का हिस्सा नहीं है एंड यहाँ बेवजह रुककर वो दूसरों पर बोझ बन रहा है। उसने गिल्ड के लोगों से विदा लेने का मन बनाया। वो विदा कहने के लिए धीरे से रिंग के कमरे के अंदर गया लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी वो दंग रह गया। वहां रखा एक सूखा मरा हुआ फूल धीरे धीरे दोबारा जिंदा हो रहा था। रिंग ने दाव की हैरानी देखी और मासूमियत से बताया कि जब भी वो बोर होती थी अक्सर फूलों को ऐसे ही खिला दिया करती थी। उसे खुद भी अपनी इन जादुई शक्तियों की पूरी गहराई का अंदाजा नहीं था। तभी रिंग ने दाव को अपने पास बैठने का इशारा किया और उसके कटे हुए घाव दिखाने को कहा। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा को दाव के कटे हुए हाथ पर फोकस करना शुरू कर दिया। अचानक दाव के कटे हिस्से से मांस और हड्डियां दोबारा जुड़ने लगीं। दर्द इतना असहनीय था कि दाव की चीख निकल गई। लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में उसका पूरा हाथ पहले जैसा नया हो गया। देखते ही देखते उसके पैर के साथ भी यही जादुई प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन यह अनोखी हीलिंग पावर रिंग के शरीर पर बहुत भारी पड़ी। दाव को पूरी तरह ठीक करने में उसकी इतनी एनर्जी खत्म हो गई कि उसके सिर से खून बहने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई और उसके साथियों को अचानक खतरे की गूंज सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते दूसरे क्लैंस के लीडर्स ने उन पर अचानक से जबरदस्त हमला बोल दिया। हवा से उड़ते हुए अनगिनत ब्लेड्स की बौछार होने लगी जिसने वहां मौजूद हर चीज को चीर कर रख दिया। तभी धूल के गुब्बार को चीरते हुए वहां टैंक गिल्ड का लीडर आ धमका। वो उन सबको हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से आया था। गिल्ड के सभी लोगों ने मिलकर एक साथ उस पर धावा बोला लेकिन उस लीडर की पावर से एक ऐसा जबरदस्त शॉकवेव निकला
जिसने सबको हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। हालात बिगड़ते देख ड्रैगनफ्लाई ने अकेले ही उस गिल्ड लीडर से लोहा लेने का फैसला किया। वो पूरी ताकत से उस पर झपटी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए हथियारों की जबरदस्त जंग हुई, लेकिन तभी उस लीडर के एक जादुई वार ने ड्रैगनफ्लाई को गहरे जख्म दे दिए और वो सीधे उड़ती हुई पास की बिल्डिंग से जा टकराई। ड्रैगनफ्लाई को चोटिल देखकर दांव तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही ड्रैगनफ्लाई की नजर दांव पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने वो कांस्टेबल खड़ा था, जिसके कटे हुए हाथ पैर जादुई तरीके से वापस आ चुके थे। लेकिन अभी हैरान होने का वक्त नहीं था। ऐसे में ड्रैगनफ्लाई ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने खुद आगे बढ़कर दुश्मन को रोकने का फैसला किया ताकि उसके साथियों को वहां से भागने का मौका मिल सके। अगले ही पल उस दुश्मन ने ड्रैगनफ्लाई की तरफ तेजी से घूमते हुए जानलेवा ब्लेड्स फेंके, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लेड्स ड्रैगनफ्लाई को छू पाते, दांव ढाल बनकर सामने आ गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि दांव ने हवा में ही उन उड़ते हुए नुकीले वेपन्स पर अपना कंट्रोल बना लिया और उन्हें वहीं रोक दिया। दांव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने उन सारे हथियारों का रुख पलटा और वापस उसी दुश्मन की तरफ दाग दिया। वार इतना सटीक था कि वो गिल्ड लीडर सीधे उड़ता हुआ पीछे की बिल्डिंग से जा टकराई। मौका देखते ही ड्रैगनफ्लाई ने बाकी साथियों को साथ लिया और वहां से निकलने का इशारा किया, लेकिन दांव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन जादुई अंगों के मिलने से उसके भीतर एक अकल्पनीय और अद्भुत ताकत आ चुकी थी। वो चुपके से वहीं रुक गया। हालांकि वो अभी भी अपनी इन नई शक्तियों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो ताकत उस टैंक गिल्ड के लीडर को धूल चटाने के लिए काफी थी। दांव ने आगे बढ़कर उस ताकतवर लीडर को एक ही हाथ से गर्दन से दबोच लिया और हवा में उठा दिया। तभी अचानक कहीं से आग की लपटों की एक भयानक बौछार उन दोनों की तरफ आई। उस धधकती आग ने पलक झपकते ही उस गिल्ड लीडर को जलाकर राख कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस आग से दांव का बाल भी बांका नहीं हुआ। मलबे को चीरते हुए वहां साक्षात फ्लेम मास्टर आधम का। वो सीधे दांव को जान से मारने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन दांव की नई ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया और एक ही झटके में हवा में दूर जा गिरा। अब दांव पूरी तरह एक्शन में आ चुका था। वो पलक झपकते ही हवा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ भागा। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और हवा में ही फ्लेम मास्टर के जबड़े पर एक जोरदार अपरकॉट जड़ दिया। वार इतना घातक था कि फ्लेम मास्टर सीधे आसमान से आकर जमीन पर पटाखा बन गया। उस एक ही पंच ने उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरी तरफ ड्रैगनफ्लाई और उसकी टीम भागते भागते अचानक उसी वेपन मास्टर से जा टकराई। उसने ड्रैगनफ्लाई को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा और उन्हें सीधे फर्स्ट ब्रदर के पास ले जाएगा। ड्रैगनफ्लाई थोड़ा झिझकी, उसे शक तो हो रहा था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी उसने वेपन मास्टर की बात मान ली और उसके साथ चल पड़ी। वेपन मास्टर उन सबको लड़ाई झगड़े से दूर एक घने और सुनसान जंगल में ले आया। वहां पहुंचकर माहौल एकदम से बदल गया। उस वेपन मास्टर ने अपना रूप बदला और वो वापस फर्स्ट ब्रदर बन गया। ये देखकर सबकी जान में जान आई कि वो पिछले हमले में बच गए थे। सब अभी संभल भी नहीं पाए थे कि फर्स्ट ब्रदर ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उसने रिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया है। वो उनके क्लैन की वारिस बिल्कुल नहीं थी। हकीकत तो कुछ और ही थी। वो शैतानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा हथियार थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके गिल्ड को तबाह करना था। यह कहते ही फर्स्ट ब्रदर की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो बिना एक पल गवाए रिंग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ तेजी से झपटा। रिंग डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। लेकिन तभी ऐन वक्त पर एक और शख्स वहां नमूदार हुआ। वो देखने में बिल्कुल फर्स्ट ब्रदर जैसा ही था। उसने बिजली की फुर्ती से रिंग को बचा लिया। यह देखकर सब सन्न रह गए कि आखिर असली कौन है। लेकिन अगले ही पल चेहरा सामने आ गया। जो शख्स पहले रिंग पर हमला कर रहा था वो बहरूपिया निकला। वो अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। वो और कोई नहीं, मास्टर ऑफ डेथ था। असली फर्स्ट ब्रदर ने उसे ललकारा और दोनों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई। फर्स्ट ब्रदर ने हवा में सैकड़ों तलवारें पैदा की और डेथ लॉर्ड की तरफ दाग दी। उन्होंने चिल्लाकर अपनी टीम को वहां से तुरंत भागने को कहा, लेकिन बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अभी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वाटर क्लैन का लीडर चुपके से उन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अपनी खौफनाक जादुई ताकतों से एक साथ हमला कर दिया। उस जबरदस्त वार ने डेथ लॉर्ड को तो वहीं ढेर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट ब्रदर को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। वो जालिम लीडर इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपनी जादुई पकड़ में ड्रैगनफ्लाई और युन को दबोच लिया। वो अपनी काली ताकतों से उन दोनों को वहीं मसलकर मार डालने ही वाला था। रिंग यह सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अपने दोस्तों को मौत के मुंह में जाते देख उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो गुस्से और बेबसी में जोर से चिल्लाई। उसकी चीख के साथ ही उसके अंदर से एक अकल्पनीय ताकत बाहर निकली। रिंग ने उस वाटर लॉर्ड के अपने ही हमलों को उसकी तरफ मोड़ दिया और उसे आर पार कर दिया। वाटर लॉर्ड की पकड़ ढीली हुई और गिल्ड के सारे लोग सीधे जमीन पर आ गिरे। कुछ देर बाद जब युन की आंखें खुलीं तो उसने खुद को जमीन पर पाया। होश आते ही वो पागलों की तरह रिंग की तरफ भागा। सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया।
अपनी पूरी शक्ति झोंक देने की वजह से रिंग की हालत बदतर हो चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मरते मरते रिंग ने लड़खड़ाते हाथों से युन को थाम लिया। जैसे ही रिंग का हाथ युन से छुआ, युन की आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा छा गया। अगले ही पल उसे अपने स्वर्गीय गुरु का एक रहस्यमयी विजन यानी संदेश दिखाई देने लगा। गुरु की आत्मा ने युन को एक बहुत बड़ा सच बताया। उन्होंने साफ किया कि यह लड़की कोई शैतानी हथियार नहीं, बल्कि उनके गिल्ड की असली वारिस थी। इसी के भीतर दुंजिया की वो महाशक्ति समाई हुई थी, जो इंसानी सभ्यता को बचाने और उन बाहरी दुनिया के मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के लिए पैदा हुई थी। युन इस सच को सुनकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की पूरी दुनिया को बचाने वाली थी, वो भला इस हाल में कैसे हो सकती है। उसने बेबसी से देखा और देखते ही देखते रिंग ने युन की बाहों में हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस ले ली। गिल्ड के सभी लोगों ने मिलकर भारी मन से उस मासूम लड़की को जमीन में दफना दिया। शोक के इस माहौल में फर्स्ट ब्रदर आगे बढ़े। उन्होंने रोते हुए साथियों को संभाला और बताया कि रिंग मरकर भी अमर हो गई है। वो जाते जाते अपनी सारी शक्तियां उन लोगों के नाम कर गई। अब उन्हें इसी पावर के दम पर उन राक्षसों का अंत करना था। कुछ समय बीत गया। उधर सिटी के खंडहरों के बीच बैठा वो लाल डेमन अचानक चौंक उठा। उसकी नजर आसमान की तरफ गई, जहां एक बहुत बड़ा सा पत्थर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो भारी भरकम पत्थर सीधे आकर उस काले चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो काला डेमन सीधे जमीन पर जा गिरा। इधर गिल्ड की पूरी टीम अब दुंजिया की शक्तियों से लैस होकर जंग के मैदान में उतर चुकी थी। वे सब हवा में तैरते हुए हमले के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन तभी मलबे के नीचे दबा वो काला मॉन्स्टर पूरी ताकत से उस पत्थर को चीरकर बाहर निकला और सीधे दांव की तरफ लपका। हवा के बीचों बीच दोनों के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। वे दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी थी। वो मॉन्स्टर दांव की नई शक्तियों के आगे एक पल भी टिक नहीं पाया। दांव ने हवा में ही उसे एक ऐसा जोरदार घूंसा जड़ा कि वो सीधे आसमान से आकर जमीन पर क्रैश हो गया। अपने साथी की यह हालत देख वो लाल डेमन गुस्से से पागल हो गई। उसने ड्रैगन फ्लाई को अपना निशाना बनाया और अपने नुकीले पंखों और नाखूनों से उस पर जानलेवा वार करने लगी। लेकिन ड्रैगन फ्लाई की फुर्ती देखने लायक थी। उसने बड़ी आसानी से उसके हर पैंतरे को हवा में ही चकमा दे दिया। यही नहीं, उसने सही मौका देखकर एक ऐसा करारा किक मारा कि वो लाल डेमन भी औंधे मुंह नीचे जा गिरी। अब उन दोनों शैतानों को अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि वे दुंजिया की इस नई दैवीय शक्ति के सामने बेहद कमजोर थे। जान पर बनाई देख उस लाल डेमन ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी पीठ से स्लेयर ऑफ गॉड्स हथियार निकाला और ड्रैगन फ्लाई की तरफ एक के बाद एक कई जहरीले बम दाग दिए। बमों को अपनी तरफ आता देख युन बिना डरे ड्रैगन फ्लाई के आगे कूद गया। उसने अपनी ढाल से उन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन धमाके इतने करीब थे कि सबका बचना नामुमकिन लग रहा था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धमाका होने से ठीक पहले अचानक वक्त की रफ्तार एकदम धीमी हो गई। समाधि वाली जगह से जहां रिंग को दफनाया गया था, वहां से एक जादुई मोर यानी पीकॉक डेमन पूरी भव्यता के साथ आसमान की तरफ उड़ा। उसने हवा की रफ्तार से उड़ते हुए उन सारे बमों को अपने घेरे में ले लिया ताकि उसके दोस्तों को खरोंच तक न आए। वो उन बमों को लेकर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वो लाल डेमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो फुर्ती से उस मोर के पीछे लपकी और अपने शरीर से निकले खतरनाक टेंटिकल्स यानी नुकीले धागों में उसे बुरी तरह जकड़ लिया। खेल खत्म करने के लिए उसने स्लेयर ऑफ गॉड्स हथियार का रुख मोर की तरफ किया और सीधा निशाना दाग दिया। उधर से वो काला चमगादड़ जैसा डेमन भी मौका ताड़कर दूसरी दिशा से हमला करने के लिए तेजी से झपटा। मोर अब दोनों तरफ से गिर चुकी थी। मौत बिल्कुल सामने थी। लेकिन ठीक आखिरी पल में उस विशाल पक्षी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन जंजीरों को झटके से तोड़ दिया। वो तो फुर्ती से वहां से हट गई। लाल डेमन के छोड़े हुए वो खतरनाक बम सीधे जाकर उस काले डेमन से टकरा गए जो उसी तरफ उड़कर आ रहा था। एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो काला मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया। उस भयानक विस्फोट की शॉकवेव इतनी तेज थी कि दूर खड़ी वो लाल डेमन भी लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी कि मोर ने उस पर झपट्टा मार दिया। मोर ने उस डेमन को अपने पंजों में दबोचा और सीधा उन फटते हुए बमों के बीच दे मारा। अगले ही पल वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। पूरी जगह आग के गोले में तब्दील हो गई और वो लाल डेमन भी उसी आग में जलकर राख हो गई। तभी उन धधकती हुई लपटों को चीरते हुए रिंग बाहर निकली। वो बिल्कुल सही सलामत थी और धीरे धीरे उड़कर अपने साथियों की तरफ बढ़ने लगी। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर गिल्ड के बाकी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गिले शिकवे भूलकर सब एक बार फिर एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। डैन पाई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ।